नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्नायु विकार। तो उसके अंदर जो टॉपिक आता है, नंबर फर्स्ट टॉपिक इज द गैंग्लियन सिस्ट। ठीक है, तो गैंग्लियन सिस्ट क्या होता है, कैसे इसका मैनिफेस्टेशन होता है, व्हाट आर द कॉजेस, वी आर गोइंग टू सी। तो इन केस ऑफ गैंग्लियन सिस्ट, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गैंग्लियन सिस्ट? तो इट इज अ लोकलाइज्ड टेंस सिस्टिक फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग एसोसिएटेड विद द जॉइंट कैप्सूल और द टेंडन शीथ। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग को पता है कि जॉइंट कैप्सूल के अंदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द सैनिवल फ्लूइड। So what is the role of the synovial fluid? To prevent any friction of the joint, ठीक है, or the sheath. So there, so in this case, or in the formation of the cyst or the ganglion cyst, it occurs or it present as the localized tense cystic fluid filled swelling. तो एक जेली के तरह एक fluid filled swelling रहता है around the जेली की तरह एक swelling रहता है associated with the joint capsule or the tendon sheath. नॉर्मली क्या होता है, रिस्ट के एरिया में होता है, बट ये तुम्हारा टो एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, इट कंटिन्यूअस एज अ विस्कस जेली लाइक जेलेटिनस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अगर इसको इंसाइज करें ना, तो इसमें एक जेली की तरह फ्लूइड निकलता है। ठीक है, तो गैंग्लियन सिस्ट क्यों होता है? ड्यू टू एनी ट्रॉमा और ड्यू टू एनी इंजरी, इसकी वजह से क्या होता है, और ड्यू टू ओवर वर्किंग ऑफ दिस जॉइंट। जॉइंट का अगर ज्यादा यूज हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिस्टिक स्वेलिंग डेवलपमेंट होता है। तो ये सिस्टिक स्वेलिंग क्या होता है, डेवलपमेंट, ये जो सैनिवल फ्लूइड यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है, इट इज जस्ट जो सैनिवल फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है, यहाँ से क्या होता है, जस्ट ये एक जो स्वेलिंग, यहाँ पे एक स्वेलिंग ऑब्टेन हो जाता है, स्वेलिंग का फॉर्मेशन होता है बिकॉज सैनिवल फ्लूइड, एज वी ऑल नो कि सैनिवल फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द जॉइंट एरिया और द जॉइंट कैप्सूल एरिया। ड्यू टू सम ओवरवर्किंग ऑफ दिस जॉइंट, यहाँ पे जो सैनिवल फ्लूइड है समवॉट ये बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, एंड व्हाट आर द कॉमन साइट्स, जैसे मैंने कहा, इट इज अराउंड द डॉर्सम ऑफ द रिस्ट, अराउंड द डॉर्सम एस्पेक्ट ऑफ द रिस्ट में ज्यादा कॉमन है, especially at the scapholunate area or and on the fingers. They are common around the joints because of abundant fibrous tissue. Because of this abundant fibrous tissue, it is more common around the joints. अदर क्या क्या साइट हो सकता है, ये डॉर्सम में तो बहुत कॉमन है, बट इन केस ऑफ पाल्मर एस्पेक्ट ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉमन। एंड इफ ये नॉर्मली क्या होता है, ये असिम्टोमेटिक होता है, इट इज पेनलेस होता है, बट if it involves, when it involves the nerves, अगर यहाँ कोई भी नियर बाय नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है, then patient can complain pain। ठीक है, and in front of the wrist or in the dorsum of the foot can be the common site of the this ganglion cyst. So normally what is the definition? It is the localized, it is the localized, not generalized, it is the localized then cystic fluid filled swelling around the joint capsule or the tendon sheath. तो देखो, गैंग्लियन सीट बिटवीन दी टू बोन्स एंड दिस बोन एंड दिस टेंडन। तो टेंडन क्या होता है, व्हेन वी कॉल इट टेंडन, व्हेन दी बोन इज अटैचिंग टू एनी मसल्स, तो वहां पे क्या होता है, देयर इज सम गैंग्लियन सिस्ट ऑन अ टेंडन एरिया, देन वी कॉल इट एज अ गैंग्लियन सिस्ट, कॉजेस एज आई सेड ड्यू टू एनी इंजरी और सम डीजेनरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू अराउंड द कैप्सूल और द लिगामेंट्स और द रेटिकुलेट। नॉर्मली जॉइंट कैप्सूल में अपीयर करता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा और ड्यू टू एनी इंजरी और ड्यू टू ओवर यूज ऑफ दिस जॉइंट। और ये कभी कभार क्या होता है, दिस गैंग्लियन सिस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही हील हो जाता है। समवॉट की क्रेप बैंडेज यूज करने के लिए बोलते हैं यहाँ पे, और ये अपने आप ही अपने आप ही ठीक हो जाता है। एंड इन केस ऑफ पैथोलॉजी में लोग क्या देखते हैं, देखो ये सीक्वेंस याद रखना है कैसे फॉर्मेशन हो रहा है दिस गैंग्लियन सिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ द टेंडन शीथ। तो ड्यू टू दिस इंजरी देयर इज अ inflammation or there is a degeneration of the tendon sheath। और ये टेंडन शीथ क्या होता है, व्हेन इट बिकम्स डीजेनरेटेड, देन देयर इज in then there is a involving of the synovial fluid, emerging of the synovial fluid rather, and there is a leakage of the synovial fluid through this joint. After the degeneration of this tendon sheath, there is a leakage of the synovial fluid to the joint capsule. Therefore, from the small holes or from the small microspaces in the synovial sheath, वहाँ से क्या होता है, the synovial fluid का यहाँ से लीकेज होता है, and which often fuse together or one of them get enlarged। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे लीकेज होता है synovial fluid का, because of this degeneration of this tendon sheath or due to some either injury or due to some of the degeneration of the fibrous tissue, उसकी वजह से यहाँ पे लीकेज होता है synovial fluid का, और वहाँ पे एक सिस्टिक स्वेलिंग हो जाता है synovial fluid, as in the images you can see, ऐसा एक अपीयरेंस रहता है ganglion cyst का। तो इसमें क्या करते हैं, बेसिकली ट्रीटमेंट यहाँ पे ग्रेप बैंडेज देकर के रखते हैं, और यहाँ पे कभी कभार एस्पिरेट करते हैं फ्लूइड का। ठीक है,
तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स हम लोग आते हैं, मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट जो होते हैं 20 to 50 ईयर्स के पेशेंट आते हैं, एंड एक ऐसा अपीयरेंस होता है, इट इज अ राउंड टू ओवल पेनलेस स्वेलिंग, एज आई सेड अर्लियर, दिस इज अ असिम्प्टोमेटिक कंडीशन व्हेन इट अपीयर्स इन द डॉर्सम ऑफ द हैंड विद स्मूथ सरफेस एंड द राउंड बॉर्डर्स. The skin over the swelling is normal. Skin होता है, it is normal in shape, and the pain particularly after strenuous work of hand due to nerve irritation. So when the nerve involvement is there, there is a pain sensation, and the swelling and the cystic swelling is fluctuant, and it is tensile cystic, and it is fluctuant, and it is mobile. अगर उसको हम लोग टच करते हैं, somewhat jelly like appearance होगा, and it is mobile. ठीक है. And when the tendons are put in contraction, the mobility of this swelling get restricted, and when the, because here the tendon का involvement हो रहा है, there is cystic degeneration of the tendon sheath, so it gets when it gets swelled up, so the movement gets restricted here. ठीक है. And then what is the line of treatment? लोग कैसे करते हैं treatment? Asymptomatic, better left alone, somewhat ये अपने आप ठीक हो जाता है. ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, स्ट्राइक द लंप विद अ लार्ज एंड हैवी हुक, ये नॉर्मली उतना याद मत रखो, ये इतना फॉलो नहीं करते हैं. एस्पिरेशन ऑफ द गैंग्लियन, हम क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं वो गैंग्लियन सिस्टिक का. देन वी यूज द स्क्लर्सिंग एजेंट हियर देयर. आफ्टर एस्पिरेशन विद द गॉज नीडल वी विल यूज द स्क्लर्सेंट एजेंट. ठीक है. देन वी यूज द क्रेप बैंडेज व्हिच में रिड्यूस द साइज ऑफ द गैंग्लियन. अगर इससे भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हो, देन वी विल सर्जिकली एक्साइज दिस गैंग्लियन सिस्ट. इसमें कोई ऐसा साइन सिम्टम्स नहीं मिलता है, बट पेशेंट क्या कंप्लेन करता है, ड्यू टू सम कॉस्मेटिक डिफेक्ट, कॉस्मेटिक एबनॉर्मलिटीज पेशेंट लेकर के आता है. ठीक है. तो इसमें ऐसा ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, बट ऐसा ही छोड़ दो, ये ट्रीटमेंट नहीं भी करने से चलेगा, बट ड्यू टू कॉस्मेटिक एबनॉर्मलिटी पेशेंट आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए. एंड कभी कभार ये कंफ्यूजन रहता है पेशेंट को लेकर के आते हैं कि वेदर इट इज अ मैलिग्नेंट कंडीशन और नॉट. ये इट इज नॉट अ मैलिग्नेंट कंडीशन. ठीक है. इसमें कोई, ये गैंग्लियन सिस्ट का कोई मैलिग्नेंसी नहीं होता है, कुछ मैलिग्नेंसी नहीं है. ये पेशेंट में थोड़ा डर रहता है, इसलिए पेशेंट ओपीडीज वगैरह में ये केस लेकर के आते हैं. तो ये ऐसा कोई मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है. ठीक है. ये अपने आप ठीक हो जाता है, और वी आर यूजिंग क्रेप बैंडेज फॉर इट, और क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, वी आर रिमूविंग दिस सिस्टिक, देन वी आर यूजिंग स्क्लेरोसिंग एजेंट, देन वी आर बैंडेजिंग दिस एरिया. ठीक है. नेक्स्ट वी कम द टेनिस एल्बो. टेनिस एल्बो इज आल्सो वन ऑफ द डिसऑर्डर और वन ऑफ द डिजीज अंडर दिस स्नायु विकार. बेसिकली टेनिस एल्बो क्यों होता है, तो टेनिस एल्बो नाम क्यों दिया, मेनली नाम से समझ में आ रहा है कि टेनिस एल्बो, तो द स्पोर्ट्समैन और द टेनिस स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें ज्यादा देखने को मिलता है, ड्यू टू, बिकॉज देयर इज एक्सेसिव यूज ऑफ दिस मसल. ठीक है. ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दिस मसल, मेनली द एक्सटेंसर मसल ऑफ द फोरआर्म. ठीक है. there is a inflammation of this lateral aspect or the lateral epicondyle of the humerus. इसकी वजह से ये टेनिस एल्बो होता है. तो लेट अस सी द डेफिनेशन. इट इज अ कंडीशन इन विच द आउटर पार्ट ऑफ द एल्बो becomes sore and tender at the lateral epicondyle. So you have to remember this key word or the key term, due to lateral condyle का involvement, lateral epicondyle का involvement of the humerus. This tennis elbow occurs, or there is inflammation around the or there is involvement of lather, or there is involvement of the lateral epicondyle of the humerus in case of tennis elbow. But in case of golfer's elbow, जो लोग golf खेलते हैं उनमें क्या होता है, middle epicondyle का involvement होता है. This is the difference. When we say golfer's elbow, there is involvement of the medial epicondyle of the humerus, and in case of tennis elbow, there is involvement of the lateral epicondyle. तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे ह्यूमरस बोन है, एंड यहाँ से देखो मसल्स, एक्सटेंशन मसल्स कम, एंड देयर इज origin of the extensor muscles here. This is the ulnar bone. Here, due to excessive use of this joint, there is a pain and inflammation. Those who sportsmen or those sportsmen who play tennis, ठीक है, उनमें क्या होता है, this is the due to excessive use of this muscle, common extension muscles. और यहाँ पे tendon है, which is connecting the muscle to the bone, which is known as the common extensor tendon, and the overuse of this extensor muscle. And here देखो यहाँ पे lateral epicondyle यहाँ पे origin कर रहे हैं यहाँ से हमारा muscles.
Therefore, when the then there is involvement of the lateral epicondyle, we say that as a tennis elbow, और अगर medial condyle अगर हम देखेंगे golfers तुम्हारा elbow में, तो वहाँ पे क्या होता है, medial epicondyle का involvement होता है. तो हम लोग को बस टेनिस एल्बो ही पढ़ना है. तो इसके अंदर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस एक्सटेंशन मसल्स देयर इज एरिया एंड पेन एंड इन्फ्लामेशन अराउंड द कॉमन एक्सटेंशन टेंडन एरिया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द टेनिस एल्बो. एंड हिस्ट्री उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जान लो कि हिस्ट्री इसमें ऐसा क्यों नाम दिया गया. फर्स्ट द कंडीशन वाज कॉल्ड एज रिस्टस क्रैम्प बोलते हैं बाय द जर्मन फिजिशियन. लेटर इट वाज कॉल्ड एज बैशस वुमेन्स एल्बो. नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, यहाँ से याद नहीं करो चलेगा. What are the causes? Due to direct trauma to the epicondyle. When there is trauma or there is fall history and sudden forceful pull or forceful extension, due to some forceful extension or there is a fall history or there is a trauma to the epicondyle wala part, then this is the occurs. Then the tennis elbow occurs. And if there is a repeated athletic activity, especially in the tennis player, the tennis who plays the repetitive, there will be a repetitive injury to the extension muscle of the forearm, because the tennis जो tennis खेलते हैं, the sportsman who play tennis, there is an excessive use of this extension muscle. Therefore, there is some repetitive injury to this muscle, and therefore the tennis elbow occurs. Pathophysiology के अंदर वो क्या है? It is a degenerative and non-inflammatory condition. Initially, it is a degenerative condition and non-inflammatory condition. Here, unaccustomed use of extensor muscle of forearm injuries. The common extension origin at the, as I said, the origination is the lateral epicondyle of the humerus. We call it as a tennis elbow. And when there is an involvement of the middle epicondyle of the humerus, then we call it as a golfer's elbow. Okay? Damage is followed by adhesions. First of all, damage occurs by the formation of this adhesion which bind tendons to the joint capsule. Since this commonly occurs while playing the tennis, this condition is termed as tennis elbow. So clinical features, how will the patient manifest, how the patient will come as? Patients are usually young adults होते हैं, pain on the outer part of the elbow and pain from gripping and movement of the wrist extension, especially during the pouring of tea or turning of the handle of toe. तो जब twist होता है और कोई ऐसा वर्क होता है when there is a twisting or there is extension of the wrist, जहाँ पे wrist का अगर extension करते हैं, basically इसमें wrist का अगर extension हो, इसके वजह से क्या होता है वहाँ पे movement के वजह से around the lateral epicondyle के movement की वजह से there will be a pain. और pain basically कब होता है? During the gripping or then there is a movement of the wrist or during some work where there is a extension of the wrist. ठीक है, जैसे कि pouring of tea हो गया और the turning of the handle of the toe, then pain will aggravates. टेंडरनेस कहाँ रहेगा? क्योंकि यहाँ पे lateral epicondyle में हो रहा है, इसलिए टेंडरनेस वहाँ पे रहेगा. ट्रीटमेंट में क्या आते हैं हम लोग देते हैं? ट्रीटमेंट में क्या होता है देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक स्लिंग या फिर कास्ट दे सकते हैं अराउंड दी टू फॉर रेस्टिंग द एल्बो. ठीक है, एक स्लिंग और कास्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. और एक ऐसा तुम लोग एक बैंडेज देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप का बैंडेज मिलनी, बैंडेज ऐसे यूज करते हैं बहुत सारे पेशेंट और टू रेस्ट्रिक्ट दी मूवमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बैंडेज यहाँ पे यूज किया जाता है. और यहाँ पे फॉर दी सपोर्ट के लिए कास्ट यूज कर सकते हैं. ठीक है, और स्लिंग यूज कर सकते हैं. ठीक है, देन व्हाट इज द लाइन ऑफ अदर ट्रीटमेंट? एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं. It involves grasping a rubber bar, twisting it, and then slowly untwisting it. It is highly effective at eliminating pain and increasing strength. So वहाँ पे क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं. ठीक है, एंड स्लोली अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग करने के लिए बोलते हैं, सच दैट जो पेन होता है वास्ते वास्ते सबसाइड हो जाए, देन स्ट्रेंथ, ताकि स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाए. एंड सम लोकल इंजेक्शन ऑल्सो वी कैन यूज सम एनेस्थेटिक एजेंट्स to decrease the pain or to inhibit the pain, or some hydrocortisone injection or the steroid injection can be used to decrease the inflammatory procedure. अगर वो ज़्यादा excessive use हो और ज़्यादा अगर वहाँ पे मसल का ज़्यादा involvement हुआ, तो we can use some anti-inflammatory agent or some steroid also. Operation के अंदर surgically we have to remove the extensor muscle. सर्जिकली क्या होता है? एक्सटेंशन मसल जो है उसी को डिटैच कर देते हैं फ्रॉम द लैटरल एपिकॉन्डाइल और एनी एंट्रैपमेंट ऑफ द नर्व इज रिलीज. तो कभी कभार क्या होता है, व्हेन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नर्व, अगर वहां से कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिसकी वजह से पेन आ रहा है वहां पे, तो वो क्या करते हैं, जस्ट
पेन को रिलीज करने के लिए, वो नर्व को रिलीज करने के लिए वी आर सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटैच करते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइल को, ताकि जो नर्व का एंट्रैपमेंट हो रहा है वो रिलीज हो जाए। एंड फॉर बेटर ट्रीटमेंट और फॉर द बेटर रिजल्ट और फॉर द बेटर मैनेजमेंट वी यूज अग्निकर्मा। ठीक है, यहाँ पे अभी अग्निकर्मा था, इज द बेटर लाइन ऑफ मैनेजमेंट, ताकि पेन जो हो रहा है पेशेंट को, पेन वो सबसाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अग्निकर्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एल्बो सपोर्ट के लिए और टेनिस एल्बो हम लोग ब्रेस यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा, ये ब्रेस भी हम लोग यूज करते हैं फॉर द टेम्पररी रिलीफ। ठीक है, दिस एंड्स अबाउट द टेनिस एल्बो।